नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद हर किसी ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। हाँ, और सिर्फ पूछा ही नहीं, महसूस भी किया होगा। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है उसका शीर्षक है फाइंडिंग स्टिलनेस, नेविगेटिंग द रेस्टलेस माइंड ड्यूरिंग प्रेयर। और ये सीधा उसी अनुभव की जड़ तक जाता है जब हम शांति खोजने बैठते हैं और मन में एक कोलाहल मच जाता है। सवाल बहुत सीधा है, पूजा करते समय मन अशांत क्यों रहता है? और देखिए, ये सवाल सिर्फ पूजा तक ही सीमित नहीं है। कोई ध्यान कर रहा हो, प्रार्थना कर रहा हो या बस 5 मिनट चुपचाप बैठना चाह रहा हो। हाँ बिल्कुल, दिन भर की थकान के बाद ये अनुभव तो सार्वभौमिक है। हम शांति चाहते हैं और हमें मिलती है विचारों की एक सुनामी। तो आज हमारी कोशिश इसी विरोधाभास की गहराई में उतरने की है। हम सिर्फ ये नहीं पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है, बल्कि ये भी समझेंगे कि इस अशांत मन के साथ किया क्या जाए। क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? हाँ, या शायद हमारा लक्ष्य ही गलत है। हम इस अनुभव को एक समस्या के तौर पर देखने के बजाय ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये हमें अपने बारे में क्या सिखा सकता है। और ये एक बहुत अहम बदलाव है, क्योंकि स्रोत हमें कोई बना बनाया जवाब नहीं देता, बल्कि एक नया नजरिया देता है। तो चलिए, जवाब खोजने के बजाय इस सवाल को ही परत दर परत खोलते हैं। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। जब हम पूजा या प्रार्थना के लिए बैठते हैं तो एक उम्मीद होती है ना? एक उम्मीद होती है। एक उम्मीद की दुनिया का शोर बाहर रह जाएगा, फोन की घंटियां बंद हो जाएंगी और हमें अपने अंदर एक ठहराव महसूस होगा। हम एक शांत झील की तस्वीर मन में बनाते हैं। हाँ, और असलियत में हमें मिलती है एक उबलती हुई केतली। सही कहा। जैसे ही बाहरी शोर कम होता है, अंदर का शोर 10 गुना बढ़ जाता है। ऑफिस की डेडलाइन, बच्चों की फीस, किसी रिश्तेदार से हुई कहासुनी, कल सुबह क्या बनाना है। मतलब ऐसा लगता है जैसे मन ने एक फाइल कैबिनेट खोल दिया हो, जिसमें सारी अधूरी और चिंताजनक फाइलें रखी थी। ये इतना आम अनुभव है, फिर भी हम में से ज्यादातर लोग इसे एक पर्सनल फेलियर की तरह महसूस करते हैं। हाँ, मुझ में ही कोई कमी है। बिल्कुल, मेरी भक्ति में शक्ति नहीं है या मैं ध्यान लगाने के काबिल ही नहीं हूँ। और ये जो गिल्ट वाली फीलिंग आती है ना, वो बहुत भारी पड़ सकती है। और यहीं पर हमें सबसे पहले रुकने की जरूरत है। स्रोत हमें बताता है कि यह कोई व्यक्तिगत विफलता नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की बनावट का एक स्वाभाविक परिणाम है। अच्छा? हाँ, ये कोई गड़बड़ी नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का, आप कह सकते हैं, डिफॉल्ट फंक्शन है। हमारे दिमाग का डिफॉल्ट फंक्शन? ये तो दिलचस्प है। मतलब हमारा दिमाग वो शांत रहने के लिए बना ही नहीं है? ठीक यही बात है। न्यूरोसाइंस में एक कॉन्सेप्ट है जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन कहते हैं। इसे आप दिमाग का ऑटो पायलट मोड समझ सकते हैं। ऑटो पायलट मोड? हाँ, जब भी हमारा दिमाग किसी बाहरी काम में, जैसे कोई पहेली सुलझाने या किसी से बात करने या कुछ पढ़ने में सक्रिय रूप से लगा नहीं होता, तो ये डीएमएन अपने आप चालू हो जाता है। और ये ऑटो पायलट करता क्या है? इसका काम है अतीत की घटनाओं को याद करना, भविष्य की योजना बनाना और अपने बारे में सोचना। ये लगातार कहानियां बुनता रहता है। मुझे वो नहीं कहना चाहिए था, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? मुझे कल ये काम करने हैं। दिन भर जब हम व्यस्त रहते हैं तो ये नेटवर्क बैकग्राउंड में चलता रहता है। लेकिन जैसे ही हम पूजा या ध्यान के लिए शांत बैठते हैं, हम बाहरी कामों से ध्यान हटा लेते हैं और ये डीएमएन पूरी ताकत से सामने आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो शोर हमेशा से वहां था, बस हमें सुनाई नहीं दे रहा था। बिल्कुल। जैसे एक बाजार में हमें घड़ी की टिक टिक सुनाई नहीं देती, पर एक शांत कमरे में वही आवाज बहुत तेज लगती है। क्या बढ़िया एनालॉजी है, बिल्कुल सही। प्रार्थना का क्षण उस अशांति को पैदा नहीं कर रहा, वो तो बस उस पर से पर्दा हटा रहा है जो पहले से मौजूद थी। तो जब मन में विचार आते हैं तो आपका दिमाग खराब नहीं है, वो बस अपना काम कर रहा है। हाँ, वो बस अपना काम कर रहा है। तो अगर ये दिमाग का स्वाभाविक काम है, तो फिर हम सालों से सुनते आए हैं कि मन को शांत करो, विचारों को रोको। क्या इसका मतलब यह है कि हमारा लक्ष्य ही गलत है? शायद मन को जबरदस्ती चुप कराने की कोशिश ही समस्या की जड़ हो। अब हम इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गए हैं। स्रोत के शीर्षक को फिर से याद कीजिए, फाइंडिंग स्टिलनेस, शांति पाना। हाँ, शांति पाना। शीर्षक क्रिएटिंग साइलेंस या मन को शांत करना नहीं है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये एक छोटा सा फर्क लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है इसका मतलब बहुत गहरा है।
शांत करना में एक तरह की जबरदस्ती लगती है, एक संघर्ष। हाँ, शांत करना एक लड़ाई है। आप विचारों को दुश्मन मानकर उनसे लड़ रहे हैं, और मन का स्वभाव है कि आप जिस विचार को दबाने की कोशिश करेंगे वो उतनी ही ताकत से वापस आएगा। अच्छा। हाँ, इसे आयरॉनिक प्रोसेस थियरी भी कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो, तो सबसे पहले मन में एक गुलाबी हाथी ही आएगा। बिल्कुल, तो हम विचारों से लड़कर उन्हें और मजबूत बना रहे हैं। तो फिर शांति पाना क्या है? शांति पाना एक स्वीकार है। ये इस बात को स्वीकार करना है कि मन में विचार आएंगे और जाएंगे। इसे समझने के लिए समुद्र का उदाहरण लेते हैं। समुद्र की सतह पर हमेशा लहरें होती हैं, कभी छोटी, कभी बड़ी, कभी तूफानी, लेकिन समुद्र की गहराइयों में हमेशा एक गहरा ठहराव और शांति होती है। प्रार्थना का लक्ष्य सतह की लहरों को खत्म करना नहीं है, जो कि असंभव है। तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है उन लहरों के नीचे मौजूद गहरी शांति से जुड़ना सीखना। लेकिन ये सुनने में जितना दार्शनिक और अच्छा लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। जब कोई चिंता वाली लहर आती है तो वो हमें अपने साथ बहा ले जाती है। सही बात है। हम उस गहरी शांति तक पहुंचने से पहले ही लहरों में डूब जाते हैं। क्या कोई स्रोत इस पर कोई प्रैक्टिकल सलाह देता है कि ये किया कैसे जाए? बिल्कुल, और यही इस स्रोत की खूबसूरती है। ये सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि व्यवहारिक तकनीकें भी बताता है। पहली और सबसे जरूरी तकनीक है एक एंकर यानी लंगर खोजना। लंगर? जैसे जहाज का लंगर होता है? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। आपका मन विचारों के समुद्र में एक छोटी नाव की तरह है। जब विचारों की लहरें आती हैं तो ये नाव बहने लगती है। उसे एक जगह रोकने के लिए? हाँ, आपको एक लंगर चाहिए जो आपको वर्तमान क्षण में वापस खींच लाए। और सबसे शक्तिशाली लंगर जो हमारे पास हर समय मौजूद है वो है हमारी अपनी सांस। मतलब जब मन भटके तो ध्यान वापस अपनी सांस पर ले आओ। हाँ, ये तो बहुत सुना है। सुना बहुत है, पर इसके पीछे का विज्ञान गहरा है। जब आप अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सांस के अंदर आने और बाहर जाने की अनुभूति पर, तो आप अपने दिमाग को एक ठोस, वास्तविक और वर्तमान काम दे रहे होते हैं। अच्छा। इससे वो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क की पकड़ ढीली पड़ जाती है। आपको विचारों से लड़ना नहीं है, बस जैसे ही आपको एहसास हो कि आप विचारों में खो गए हैं, बिना खुद को कोसे। हाँ, बहुत धीरे से, बिना खुद को कोसे अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर ले आएं। ये एक मांसपेशी की तरह है जिसे बार बार अभ्यास से मजबूत करना पड़ता है। तो लंगर हुआ हमारी सांस, पर कई बार विचार इतने मजबूत होते हैं कि वे हमें सांस पर टिकने ही नहीं देते, खासकर जब वे भावनात्मक रूप से बहुत भारी हों, जैसे कोई डर या गुस्सा। ऐसे विचारों के लिए एक दूसरी तकनीक है जिसे साक्षी भाव या विचारों को नाम देना, लेबलिंग कहते हैं। नाम देना? हाँ, जब कोई बहुत शक्तिशाली विचार आए तो उसमें बहने के बजाय मन ही मन उसे एक नाम दे। जैसे, अच्छा, ये चिंता का विचार है, या ये भविष्य की योजना बनाने वाला विचार है, या फिर ये गुस्से की भावना है। इससे क्या होगा? जैसे ही आप विचार को एक नाम देते हैं, आप उस विचार से एक कदम पीछे हट जाते हैं। आप विचार बनने के बजाय विचार को देखने वाले बन जाते हैं। मतलब आप और आपका विचार दो अलग-अलग चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल, ये उस विचार की भावनात्मक शक्ति को तुरंत कम कर देता है। आप उसे बस एक मानसिक घटना के रूप में देख पाते हैं, ना कि एक परम सत्य के रूप में। ये दिलचस्प है। तो पहले सांस का लंगर और फिर विचारों को नाम देकर उनसे एक दूरी बनाना। पर क्या सभी विचारों के साथ एक ही तरह से पेश आना चाहिए? क्योंकि ऑफिस की टू डू लिस्ट वाला विचार और किसी पुरानी बुरी याद वाला विचार दोनों बहुत अलग महसूस होते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, सभी विचारों को एक ही तराजू में नहीं तोलना चाहिए। और यहीं पर हम इस चर्चा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचते हैं। ओके। अगर हम इन विचारों को सिर्फ भटकाओ या शोर मानना बंद कर दें, तो क्या होगा? तो क्या हो अगर ये अशांति कोई बाधा नहीं बल्कि एक संकेत हो, एक डेटा हो? एक डेटा मतलब ये अशांति हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। मान लीजिए आप प्रार्थना करने बैठते हैं और आपके मन में बार बार अपने दोस्त के साथ हुई बहस का ख्याल आता है। एक स्तर पर ये एक भटकाव है। हाँ बिल्कुल। लेकिन गहरे स्तर पर आपका अवचेतन मन आपको बता रहा है कि उस रिश्ते में कुछ अनसुलझा है जिसे आपके ध्यान की जरूरत है। या अगर बार बार ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट की चिंता सता रही है, तो ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक संकेत है कि वो प्रोजेक्ट आपके जीवन में तनाव का एक बड़ा स्रोत बन गया है। हाँ, और शायद आपको उसे संभालने के लिए कोई कदम उठाने की जरूरत है। वाह। ठीक है, यही बात है। इस नजरिए से एक बेचैन मन आपका दुश्मन नहीं,
बल्कि आपका सबसे ईमानदार दोस्त बन जाता है। वो आईना दिखाता है। हाँ, वो आपको आईना दिखाता है कि आपके जीवन में असल में क्या चल रहा है। वो उन सभी जरूरी बातों को सतह पर ले आता है जिन्हें आप दिन भर की व्यस्तता में नजरअंदाज कर रहे होते हैं। तो जो योजना बनाने वाले विचार हैं, वे शायद हमारी प्राथमिकताओं की याद दिला रहे हैं। और जो भावनात्मक विचार हैं, वे आपको आपके अनसुलझे भावनात्मक घावों की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये तो पूरे अनुभव को ही 180 डिग्री घुमा देता है। फिर प्रार्थना सिर्फ एक आध्यात्मिक क्रिया नहीं रह जाती, बल्कि यह आत्मान्वेषण और मानसिक स्वास्थ्य का एक शक्तिशाली उपकरण बन जाती है। हाँ, अशांति एक समस्या नहीं, बल्कि समाधान की तरफ पहला कदम बन जाती है। हाँ, और तब हम लड़ना छोड़ देते हैं और सुनना शुरू कर देते हैं। हम विचारों से नाराज होने के बजाय उनमें जिज्ञासा दिखाने लगते हैं कि अच्छा, ये विचार अभी क्यों आया? ये मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। इस प्रक्रिया में हम खुद को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। हम अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपनी चिंताओं के पैटर्न को पहचानने लगते हैं। तो हमने इसे एक सवाल से शुरू किया था, पूजा करते समय मन अशांत क्यों रहता है, और हमारी यात्रा हमें कहाँ ले आई। हमने समझा कि ये कोई व्यक्तिगत कमी नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की वैज्ञानिक बनावट का नतीजा है। हाँ, वो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। हाँ, फिर हमने देखा कि लक्ष्य मन को चुप कराने की लड़ाई लड़ना नहीं, बल्कि विचारों की लहरों के बीच शांति को खोजने की कला सीखना है। और इसके लिए हमने कुछ व्यवहारिक उपकरण भी देखे। सांस का लंगर बनकर वर्तमान में लौटना, और विचारों को नाम देकर उनसे एक दूरी बनाना। और अंत में हमने सबसे बड़ा नजरिया बदला। हाँ, हमने मन की अशांति को एक बाधा के रूप में देखने के बजाय उसे आत्मनिरीक्षण और खुद को बेहतर समझने के एक अवसर के रूप में देखा। बेचैन मन एक समस्या से एक मार्गदर्शक में बदल गया, ये लड़ाई को स्वीकृति में, और फिर स्वीकृति को जिज्ञासा में बदलने जैसा है। ये सच में एक गहरा बदलाव है। और शायद यही सच्ची शांति की शुरुआत है। जब हम अपने ही मन से लड़ना बंद कर देते हैं, तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। अगली बार जब प्रार्थना या ध्यान के दौरान मन भटके और विचारों की बाढ़ आ जाए, तो उसे डांटने या उससे निराश